नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। ठीक है, 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं, यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो वो आपका कवर हो जाएगा। परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अपने नोट्स बुक में इन सभी क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिए। हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश की बोलियां। ठीक, 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं, बार बार आने वाले। साथ ही अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिए। ठीक, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो अपना सपोर्ट प्लीज इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट के, सिर्फ हिंदी नहीं, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, संस्कृत और आपका इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक, साइंस, भूगोल, हिस्ट्री। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो अपना जो है नोट्स बनाते चलें सभी वीडियोस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। और साथ ही हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है टेलीग्राम के आगे @decimal004, इसे आप टाइप कीजिए, आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर ये डेसिमल ऑफिशियल लिखा है, ये मिल जाएगा। ठीक, येलो कलर का आपको वहाँ पर लोगो मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए है बघेली, बी है ब्रज, सी है कन्नौजी और डी है अवधि। आपको बताना है कि रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अवधि। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है, तो याद रखिएगा भैया, अवधि बोली में। ठीक, अवधि, अवधि भाषा में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है कि बांदा व चित्रकूट की बोली है, बांदा व चित्रकूट की बोली कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बघेली है, ब्रज है, अवधि है और खड़ी बोली। तो बांदा व चित्रकूट, ठीक है, यहाँ की कौन सी बोली यहाँ पर बोली जाती है, आपको बताना है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, यहाँ पर बघेली बोली जाती है। कौन सी भाषा, कौन सी बोली, यहाँ पर बघेली बोली बोली जाती है। ठीक है, बघेली, तो याद रखिएगा नाम थोड़ा। ठीक है, बघेली। ठीक, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर नोट कीजिए। थर्ड नंबर, अवधि बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। अवधि बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली इनमें से कौन सी नहीं है, आपको जो नहीं होगा उसे बताना है। ऑप्शन ए है दक्षिण बुंदेली, बी है पूर्व भोजपुरी, सी है उत्तर मगही और डी है पश्चिम कन्नौजी। तो बताना है आपको राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, अवधि बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है, तो वो है उत्तर मगही। क्या है? उत्तर मगही, सी ऑप्शन राइट आंसर, उत्तर मगही, उत्तर मगही। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर मगही ये चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा, दक्षिण बुंदेली, ठीक, पूर्व भोजपुरी और पश्चिमी कन्नौजी ये है, लेकिन कि उत्तर मगही नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से ये प्रश्न है कि कौन सी ऐसी बोली है भैया जो विदेशों में भी बोली जाती है, विदेशों में भी, इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिएगा, बुंदेली है ऑप्शन, बी है ब्रज, सी है अवधि और डी है भोजपुरी। तो भैया याद रखना, भोजपुरी जो है, भोजपुरी, ठीक है, ये विदेशों में भी बोली जाती है, भोजपुरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर नोट कीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान करें। तो नोट कीजिए, एक बात आपको यहाँ पर देना, सबसे कम और सबसे ज्यादा, पहले आपको सबसे कम पर ध्यान देना है और फिर सबसे ज्यादा, यानी पहले यहाँ पर ये जो लिखा है ये कम के लिए, फिर ये ज्यादा के लिए, कम के लिए, ज्यादा के लिए, तो कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा, ठीक है, बोली जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान करनी है। पहला है अवधि भोजपुरी, बी है बघेली अवधि, सी है ब्रज भोजपुरी और डी है कन्नौजी अवधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा, बघेली अवधि। बघेली सबसे कम बोली जाती है, नोट कीजिएगा, ये जो बघेली बोली है ये सबसे कम बोली जाती है, और अवधि जो है ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। कौन सी? बघेली। सबसे कम में बघेली नोट करना भैया, और सबसे ज्यादा में आप लोग अवधि नोट करना, सबसे ज्यादा में, सबसे ज्यादा में अवधि नोट करना। ठीक, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, नोट कीजिए, सिक्स नंबर, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। ठीक, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। ऑप्शन ए उपभाषा, बी है भाषा, सी है बोली और डी है सभी गलत। यहाँ पर सभी गलत, ऊपर के मतलब, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन।
तो किसी भी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर है बोली। किसमें? बोली में होता है। कोई भी भाषा हो उसका जन्म सबसे पहले बोली में होगा। किस रूप में? बोली में। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? इनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ऑप्शन ए कन्नौजी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा बुंदेली, चौथा है मालवी। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कौन सी नहीं होगी, तो ठीक है उसको तो हम देखेंगे ही, देखेंगे कौन सा है। यहाँ पर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कन्नौजी ये भी उत्तर प्रदेश की बोली है, भोजपुरी ये भी उत्तर प्रदेश की बोली है, और ये अभी आपने पढ़ा कि विदेशों में भी बोली जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको तो स्टार लगा लेना। और थर्ड है बुंदेली। कौन सा है? बुंदेली। तो यहाँ पर ये जो बुंदेली है ये भी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी नहीं है, तो वो ये राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा बताया ना? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये मालवी जो है ये उत्तर प्रदेश की बोली में नहीं आता, ठीक, मालवी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर है, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, ठीक। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। ऑप्शन ए है रामपुर, बी है इलाहाबाद, सी है रायबरेली और डी है सीतापुर। तो भैया यहाँ पर नोट करना जरा कि इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है, बिल्कुल ठीक। रायबरेली में भी बोली जाती है और सीतापुर में भी बोली जाती है अवधी, लेकिन रामपुर में अवधी बोली नहीं बोली जाती। ये जिला जो है रामपुर, यहाँ पर अवधी बोली नहीं बोली जाती। ए ऑप्शन राइट आंसर 8 का। अगला क्वेश्चन उत्तर 9 नंबर, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा इनमें से नहीं बोली जाती? ऑप्शन ए अवधी, बिल्कुल बोली जाती है। पहाड़ी, अभी देखते हैं बाद में। ब्रज भाषा बिल्कुल बोली जाती है, मथुरा में सबसे ज्यादा, ठीक है। कन्नौजी ये भी बोली जाती है। अब देखिए ए भी बोली जाती है, सी भी बोली जाती है, डी भी बोली जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अवधी बोली जाती है, ठीक, ब्रजभाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। नहीं बोली जाती वो है पहाड़ी। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी भाषा ये नहीं बोली जाती। बी ऑप्शन राइट आंसर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10th नंबर नोट करना। 10th नंबर, बुंदेली का क्षेत्र आपको बताना है। बुंदेली, बुंदेली का क्षेत्र बताना है, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन है झांसी, जालौन, दतिया, बी है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, फिर है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और डी है आगरा, मथुरा, भरतपुर। आपको बताना है कि बुंदेली का क्षेत्र इनमें से क्या है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन लगाना भैया कि झांसी, जालौन, दतिया। झांसी, जालौन, दतिया ये बुंदेली का क्षेत्र है। किसका है? बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र है। नोट रखिएगा कि झांसी, जालौन, दतिया बुंदेली का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? आजमगढ़, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है ब्रज, बी है अवधी, सी है भोजपुरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आजमगढ़ ये भोजपुरी बोली क्षेत्र में स्थित है। भोजपुरी, 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 आजमगढ़ भोजपुरी बोली क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ठीक है, सुपर फास्ट मोड में इस वीडियो को कवर करेंगे। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली और डी है अपभ्रंश। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि विनय पत्रिका की जो भाषा है, नोट कीजिएगा, ब्रज भाषा है। कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बोली का लघुत्तम रूप है। बोली का लघुत्तम रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर नोट कीजिए उपबोली, बी है व्यक्ति बोली, सी है वर्ण और डी है सहायक। तो आपको बताना है कि बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है। तो नोट कीजिए, बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण जो है बोली का लघुत्तम रूप है। सी ऑप्शन राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोली का लघुत्तम रूप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा जी। सभी के सभी 25 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि जो मैराथन वीडियो है, मैराथन, ठीक है, जो मैराथन वीडियो है ये आपको जरूर वॉच करनी है अगर आप सी-टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको कंपलसरी है, इसको जरूर वॉच कर लीजिए। ठीक, अगर आप इसे वॉच कर लेते हैं सी-टेट के लिए, सी-टेट 2022-23 का जो एग्जाम आपका लगा है, ठीक है, जनवरी में, इसमें अगर आप लोग सी-टेट के एग्जाम देने जा रहे हैं और सभी वीडियोस जो है मैराथन, सभी मैराथन देख लेते हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो या ईवीएस हो, संस्कृत हो, ठीक है, आपका मैथ हो, ठीक, मैथ, और साथ ही आपका सीडीपी के पूरे नोट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर। आपको सीडीपी का पूरा नोट्स, आप सीडीपी का प्लेलिस्ट वॉच कर डालिए। ठीक है, अगर आप सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर जाते हो तो सीडीपी के लिए आपको दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और थ्योरेटिकल पोर्शन सब कुछ तो अवेलेबल है। बस आप एक बार जो है वॉच कीजिए, ठीक है, सभी क्वेश्चन को, और उनका नोट्स बनाते चलिए। और साथ ही साइंस आपको साइंस भी मिलेगा। ठीक है, भूगोल और इतिहास, ठीक है, हिंदी आप पढ़ ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी हिस्ट्री, सारा कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बस आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के सभी वीडियोस को वॉच कीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग, ने परसर्ग लगाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है अवधी, सी है ब्रजभाषा और डी है राजस्थानी। किसमें ने परसर्ग लगाया जाता है? तो भैया खड़ी बोली में ने परसर्ग।
ठीक, खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट। खड़ी बोली लिखो, उसी के आगे लिख दो ने परसर्ग, बस याद रखना। ठीक है, खड़ी बोली लिखो, उसी के आगे ने परसर्ग, ऐसे बनाइएगा नोट्स, ऐसे लिखा और इसी के आगे नोट कर लीजिए ने परसर्ग, ने परसर्ग। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बस आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का आपको रूप बताना है। ऑप्शन ए है संस्कृत मिश्र, बी है दक्षिणी हिंदी, और सी है हिंदी मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित, और ये है ब्रज अवधि व मिश्रित रूप। तो नोट कीजिएगा, इसका जो है राइट आंसर होगा कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित, ये हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है 16 नंबर, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? आपको बताना है ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है आगरा, बिल्कुल है। ठीक, धौलपुर भी है, मथुरा भी है, सरगुजा नहीं है। कौन सा? सरगुजा नहीं है। तो याद रखिएगा कि आगर ब्रज भाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो ये सरगुजा, सरगुजा, सरगुजा। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी आगरा, धौलपुर, मथुरा। ठीक, ए सी डी सही है। अगला क्वेश्चन, तो ए सी डी सही है, तो इसमें बात को ध्यान समझिएगा, कौन सा इसमें पूछा जा रहा नहीं है, तो आप सरगुजा लगाएंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी कौन से हैं, तो आगरा, आगरा, धौलपुर और मथुरा, आगरा, धौलपुर और मथुरा, ये आपके क्षेत्र हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 17 नंबर के, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? ऑप्शन ए है बिहार, बिल्कुल है। ठीक, झारखंड भी हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश भी है। कौन सा नहीं है, तो महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र है यहाँ पर मराठी बोली जाती है, सी ऑप्शन। ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ये हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता, ये मराठी, यहाँ पर मराठी भाषा ज्यादा बोली जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन, आप लोग लगाएंगे सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर नोट कीजिएगा, 18 नंबर है कि हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली है कहाँ की बताइएगा? हाड़ौती बोली, ऑप्शन ए है पूर्वी राजस्थान की, बी है उत्तरी राजस्थान की, सी है दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की। आपको इतना तो याद ही हो जाना चाहिए कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो भैया राजस्थान। अब कहाँ पर, कौन से पूर्वी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इनमें से आपको जो क्षेत्र है वो पता होना चाहिए। तो हाड़ौती सबसे पहले याद रख लीजिएगा। अगर सिर्फ राजस्थान ऑप्शन में देते हैं, समझिएगा हाड़ौती बोली है, आपको वहां पर 4 ऑप्शन दे दें, कोई 4 राज्य राजस्थान दे दें और उसके अतिरिक्त 3 और दे दें, तो हाड़ौती आप राजस्थान तुरंत टिक करेंगे, लेकिन इसका आपको क्षेत्र भी पता होना चाहिए पूरा। ठीक है, प्रॉपर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? हाड़ौती जो है राजस्थान की तो है, लेकिन पूर्वी राजस्थान की, किसकी? पूर्वी राजस्थान की। ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताना है आपको, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए है कामायनी, बी है प्रिय प्रवास, सी है साकेत और डी है नीरजा। तो नोट कीजिएगा, राइट आंसर इसका होगा प्रिय प्रवास। ये जो प्रिय प्रवास है ना, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? गाजीपुर, इंपॉर्टेंट है गाजीपुर। ठीक है, यहाँ पर बोली जाने वाली प्रमुख बोली, ऑप्शन ए अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है भोजपुरी और डी है बघेली। तो नोट करना भैया, गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी भाषा? गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, गाजीपुर। आगे लिख लीजिए, गाजीपुर उसी के आगे भोजपुरी, गाजीपुर उसी के आगे भोजपुरी। ठीक, अच्छा, इसका डिटेल्ड वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। बस ये है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। ठीक, साथ ही अगर आपको नहीं समझ में आता तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, पूरी तरीके से ये 25 के 25 क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो इसकी डिटेल्ड वीडियो है वो भी मैं जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 21 नंबर, 20, इसका राइट आंसर लगाया ना, भोजपुरी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम, नोट कीजिएगा, प्रमाणिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं, प्रमाणिक ग्रंथ की। ऑप्शन है सत सई, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है रामलला नाचू और डी है आल्हा उदल। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ अगर पूछा जा रहा है तो इसका पृथ्वीराज रासो राइट आंसर लगाइएगा। कुछ भी है, पृथ्वीराज रासो आप प्रमाणिक ग्रंथ, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो आप लगाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, यह बोली पूर्व पूर्व हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी बोली? इनमें से यह बोली पूर्व हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए बुंदेली, बी है छत्तीसगढ़ी, सी है बघेली और डी है अवधी। तो कौन सी जो है बोली पूर्व हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? बुंदेली, बुंदेली जो है पूर्व हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, डिटेल्ड वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा कितनी है, कौन कौन सी हैं। बस आपको यहाँ पर अभी जो है प्रैक्टिस सेट ये सॉल्व करना है। ठीक, जो भी आपका स्कोर होता है पहले बताइएगा कि 25 में कितने आपके सही हुए। ठीक है, वीडियो पसंद आई या नहीं आई आप भी इसको जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। नहीं पसंद आती बिल्कुल लिखिए नहीं पसंद आई। ठीक है,
और डिसलाइक अगर आपको नहीं पसंद आती आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल, लाइक का भी ऑप्शन है, डिसलाइक का भी है, जो आपकी इच्छा हो। नहीं पसंद आती बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, पता चलना चाहिए कि हाँ इस पर आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं कि बस केवल वीडियो बन गई आप लोगों के लिए और कुछ भी ला करके दे दिए, नहीं, आप लोगों के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आइए, ठीक है, इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीपीएससी यूपीएससी आरओ एआरओ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सभी कुछ आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवाया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। सपोर्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट से ही जो है आगे पॉसिबल होता है, ठीक है। तो देखिएगा 23 नंबर है कि 23 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। कितनी हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो 5, कितनी है, 5 5 5, ठीक, 5, बी ऑप्शन राइट आंसर 5, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कौरवी किस बोली को कहते हैं, कौरवी बताइएगा, कौरवी, यहाँ पर 24 और फिर इसके बाद 25, 24 फिर 25, तो नोट कीजिएगा, कौरवी किस बोली को कहते हैं। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ी, ठीक है, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली और डी है मारवाड़ी। तो कौरवी किस बोली को कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, खड़ी बोली। किसको बोलते हैं, खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं, कौरवी, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो कौरवी ऐसे लिखिए, कौरवी, और उसी के आगे लिख दीजिए खड़ी बोली, खड़ी बोली, कौरवी, उसी के आगे खड़ी बोली, बस हो गया, ठीक, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बताइएगा, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, ठीक। ऑप्शन ए है बघेली, बी है बुंदेली, सी है छत्तीसगढ़ी और डी है मगही। तो बताइएगा बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। क्या है राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा, मगही, लगा दिया, ठीक, राइट आंसर डी ऑप्शन, मगही। अब ये 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, ठीक, 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और इन 25 क्वेश्चन में जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और दूसरी चीज़, जो मैराथन वीडियो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैराथन वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मैराथन वीडियो देख लेते हैं, सी टेट 2022 का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और मैराथन वीडियो देख लेते हैं, तो आपका पूरा जितना सब्जेक्ट है पूरी तरह से कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और सीडीपी का तो सब कुछ अवेलेबल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर वॉच कीजिए, सीडीपी प्लेलिस्ट, ठीक है, सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, और सीडीपी थ्योरी, सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, और सीडीपी थ्योरी, इन दोनों को वॉच कर लीजिए, सीडीपी पूरी तरह से कंप्लीटली आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार वो वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आती है, इसी तरीके के कंटेंट और भी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सभी सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी डिटेल्ड वीडियो है सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक, बस भरोसा रखिए, ठीक है। जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ, ठीक। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।